वेलकम बैक गाइस को फिर से धमाकेदार वीडियो में। इस वीडियो में क्लास 9 का जो आपका हिंदी सब्जेक्ट का पेपर है वार्षिक परीक्षा का, तो वही यहाँ पर देख लीजिएगा 5 फरवरी को होने वाला है। तो जल्दी से देख लीजिएगा, आपके पास जो है टाइम बहुत कम है। हमने बताया था आपको बोर्ड एग्जाम के भी जो आपकी वार्षिक परीक्षा है, तो इनके भी आपको जो पेपर है इसी तरह आपको मिलने वाले हैं। तो इसी तरह आपका हिंदी सब्जेक्ट का पेपर पूरा कंप्लीटली इस वीडियो में आपको सॉल्यूशन सहित बताने वाले देख लीजिएगा पूरा पेपर। तो इसे आपको वीडियो के एंड तक वॉच करना है, ठीक है। तो इसे अगर आपने तो वीडियो को लाइक नहीं किया यार, फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो इस देख लीजिएगा 912 आपके पेपर का कोड रहने वाला है। इसके बाद देख लीजिएगा जो कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2024-25 से 412 हिंदी सब्जेक्ट के पेपर का कोड है। यहाँ पर देख लीजिए टोटल 23 क्वेश्चन रहने वाले, यहाँ पर टोटल 8 प्रिंटेड पेज है और यहाँ पर 75 नंबर आपके कंप्लीट होने वाले इस वीडियो में। तो इस यहाँ पर निर्देश वगैरह अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लीजिएगा। 1 से 5 तक जो आपकी वस्तुनिष्ठ प्रश्न है वो 30 नंबर के, ठीक है। 6 से 17 दो नंबर के, जिसमें आपको 30 शब्द में इसकी जो है आंसर लिखना है, ठीक है। तो चलिए कंप्लीट इसका आंसर कर लेते हैं। तो इससे जितने भी क्वेश्चन है सभी के आंसर कंप्लीट करेंगे। तो वैसे आपको वीडियो के अंत तक वॉच करना है। तो चलिए फटाफट कंप्लीट करेंगे। तो इससे वीडियो को यार प्यारा से लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब। तो कुछ देख लीजिएगा, पहला है सही विकल्प चुनकर लिखना जो कि 6 नंबर के हैं। पहला है कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधित्व कवि हैं, कौन है। यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है सूरदास, तुलसीदास और जायसी या कबीरदास। तो इस करेक्ट आंसर इसका लगा लीजिएगा सूरदास। जो कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधित्व कवि हैं वो हैं यहाँ पर सूरदास। इसके बाद नेक्स्ट जाता है यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है ब्रिटिश राज का गहना थी, तो इस कौन थी। यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर आपको लगा लेना है। ऑप्शन दिया हुआ है चांदी के कड़े और हथकड़ियाँ या सोने के कंगन या गोदाम के हार। तो इस करेक्ट आंसर लिख लेना आपको हथकड़ियाँ इसका खा ऑप्शन करेक्ट आंसर लगा लीजिएगा। इसके बाद जाता है तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए क्या कह रहा है। रसात्मक वाक्य काव्यम की परिभाषा कौन सी है। तो इसमें लिख देना आपको करेक्ट आंसर आचार्य विश्वनाथ की है। तो ये जो परिभाषा है ये आचार्य विश्वनाथ जी की है। तो इसमें लिख देना आपको गा ऑप्शन करेक्ट आंसर। इसके बाद चौथा क्वेश्चन आ जाता है एकांकी में कितने अंक होते हैं। आप सभी को पता होगा एकांकी में जो 4 अंक होते हैं या 3 2 1। तो इस करेक्ट आंसर इसका लगा लीजिएगा 1। एकांकी में जो है 1 अंक होता है, ठीक है। इसके बाद है यहाँ पर 5वां जगदीश में कौन सी संधि है। तो इस जगदीश में कौन सी संधि, व्यंजन, दीर्घ, स्वर या विसर्ग। तो इस करेक्ट आंसर लगा लीजिएगा व्यंजन संधि। तो इसमें हो जाएगा आपका व्यंजन संधि। इसके बाद है रीढ़ की हड्डी एकांकी किस समस्या पर आधारित है। तो इस रीढ़ की हड्डी जो एकांकी है वो किस समस्या पर आधारित है। इसमें ऑप्शन दिए हुए राजनीतिक समस्या पर, विवाह समस्या पर या सांप्रदायिक समस्या पर या छात्र समस्या पर। तो इस करेक्ट आंसर लगा लीजिएगा विवाह समस्या जो है समस्या पर। तो इसी आपके 6 नंबर के सही विकल्प कंप्लीट हो जाते हैं। फटाफट इनकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए अब क्वेश्चन दूसरा आ जाता है। क्वेश्चन दूसरा में आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, जो कि फटाफट इन्हें कंप्लीट करेंगे। रिक्त स्थान आपके देख लीजिएगा। रिक्त स्थान है छायावाद के जनक डॉट मानी जाती है, कौन मानी जाती है, जयशंकर प्रसाद मानी जाती है। तो इसमें उत्तर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। इसका करेक्ट आंसर लिख लेना है। तो इसका उत्तर हम लिख देते हैं इसी के सामने। तो इस उत्तर लिख लीजिएगा जयशंकर प्रसाद। इसके बाद नेक्स्ट जाता है नेक्स्ट जिसके कारण स्थायी भाव जागृत हो वह डॉट कहलाता है, आलम्बन कहलाता है। तो इसमें उत्तर लिख लेना आलम्बन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसी आपके जो है दूसरा पहला का आंसर हो जाता है, इसके बाद दूसरा का। चलिए अब नेक्स्ट तीसरा देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए क्या कह रहा है आपका। तीसरा क्वेश्चन है आपका कामायनी एक डॉट है। तो इस कामायनी एक डॉट क्या है। तो इसमें लिख देना महाकाव्य। तो इसमें लिख देना महाकाव्य। तो इसमें उत्तर क्या लिख देना महाकाव्य। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट जाता है नेक्स्ट है चौथा, 2 बैलों की कथा गद्य की डॉट विधा की रचना है। तो इसमें लिख देना कहानी। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, कहानी इसका उत्तर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है 5वां रेल शब्द डॉट शब्द है। तो इसके आंसर विदेशी शब्द है। तो इसमें लिख देना विदेशी। इसका उत्तर हो जाएगा विदेशी। इसके बाद है 6वां है राम स्वरूप विवाह के लिए बेटी की डॉट छिपाते हैं। तो इस क्या छिपाते हैं, उच्च शिक्षा छिपाते हैं। तो इसमें लिख देना उच्च शिक्षा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस उत्तर लिख लीजिएगा। ये आपकी रिक्त स्थान कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट जाते हैं नेक्स्ट है आपके सत्य छांट कर लिखना। तो चलिए फटाफट आपके सत्य कंप्लीट करा देते जो 6 नंबर के हैं। पहला है माखनलाल चतुर्वेदी को देश की आज़ादी के लिए जेल जाना पड़ा था। तो इसी आपका सत्य हो जाएगा, पहला आपका सत्य। इसके बाद दूसरा जाता है जहाँ नायक नायिका के विरह का वर्णन हो वहाँ संयोग श्रृंगार होता है। तो इसी आपका असत्य हो जाएगा। इसमें आपको दूसरे में असत्य भर लेना है, ठीक है। इसके बाद तीसरा जाता है हरिशंकर परसाई का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था। तो इसी आपका सत्य हो जाएगा, इसको आपको लिख देना है सत्य। इसके बाद नेक्स्ट जाता है चौथा रात दिन में तत्पुरुष समास है। तो इसे भी आपका असत्य हो जाएगा क्योंकि इसमें द्वंद्व समास है। इसके बाद है यहाँ पर नेक्स्ट है 5वां लेखिका मृदुला गर्ग की पर दादी लेख पर ही चलती थी। तो इसे आपका असत्य हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आपको असत्य लगा लेना। इसके बाद नेक्स्ट जाता है 6वां शंकर
लड़कियों के छात्रावास में ताक झाँक करता था, तो वैसे आपका सत्य हो जाएगा। इसके जो तो वैसे आपके सत्य कंप्लीट हो जाती हैं, तो जल्दी से इनकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। तो वैसे आपके जो है सत्य कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट जाते हैं आपके सही जोड़ियाँ। चलिए फटाफट सही जोड़ियाँ देखेंगे। तो वही सही जोड़ी मिलाना जो कि 6 नंबर की हैं। चलिए कंप्लीट कर लेते हैं फटाफट। तो वही देख लीजिएगा, पहला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर देख लीजिएगा, पहला है बीजक। बीजक का आपको मिला देना है कबीर से, तो इस खा का पहला यहाँ से हो जाएगा। दूसरे का मिला देना है 24 मात्राओं का छंद, तो इसका मिला देना आपको दोहा। इसके बाद नेक्स्ट जाता है तीसरा, कई अंकों वाली रचना, तो इसमें हो जाएगा नाटक। नाटक हो जाएगा। इसके बाद लहासा की ओर, तो इसमें लिख देना है राहुल संकृतयान, तो इसके बाद है विद्यालय में। विद्यालय में हो जाएगा दीर्घ संधि। इसके बाद रीढ़ की हड्डी, इसमें हो जाएगा जगदीश चंद्र माथुर। तो इसी आपकी जो है सही जोड़ी कंप्लीट हो जाती है। फटाफट इनकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट पेज पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इस नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं आपके सत्य। चलिए फटाफट आपके सत्य कंप्लीट करेंगे। तो वही देख लीजिएगा, पहला क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन है सत्य। इसमें देख लीजिए एक शब्द वाक्य में उत्तर लिखना है, जो कि यहाँ पर आपके 6 नंबर के। पहला है ज्ञान मार्गी भक्ति शाखा के प्रतिनिधित्व कवि कौन है। इसमें हो जाएगा उत्तर हो जाएगा कबीर दास। इसमें उत्तर क्या लिख देना है, कबीर दास। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इससे ये आपका पहले कबीर दास हो जाएगा। दूसरा है बिना पूर्वापर संबंध के स्वयं में पूर्ण होने वाला काव्य क्या कहलाता है। क्या कहलाता है, मुस्तक काव्य कहलाता है। तो इसमें लिख देना मुस्तक काव्य। तो इस मुस्तक काव्य इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद तीसरा रिपोर्टाज किस भाषा का शब्द है। तो इसमें लिख देना फ्रेंच भाषा का। तो इस फ्रेंच, इसमें चलिए लिख देते हैं फ्रेंच भाषा का शब्द। फ्रेंच भाषा का शब्द है, तो वैसे इतना लिख देना, ठीक है। इसके बाद आ जाता है चौथा, मनोयोग का संधि विच्छेद क्या होगा। तो इसमें हो जाएगा मनः प्लस योगा। तो इसमें लिख देना मनः प्लस योग। तो इस मनः योग इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। इसके बाद सदाचार का विलोम शब्द, सदाचार का हो जाएगा दुराचार। तो इसमें हो जाएगा दुराचार, इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इस दुराचार लिख लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट जाता है आपका रीढ़ की हड्डी एकांकी किस समस्या पर आधारित है। तो इसमें लिख देना विवाह समस्या पर। तो इसमें लिख देना विवाह समस्या, इसमें लिख देना विवाह समस्या पर। तो इसी आपकी जो है ये आपकी एक बाकी कंप्लीट हो जाती है। फटाफट इनकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये आपकी जो है जो है इसमें 6 नंबर कंप्लीट हो जाती है। तो इस 30 नंबर आपके जो है 5 तक कंप्लीट हो जाती है। अब आ जाते हैं आपके 2 नंबर वाली क्वेश्चन। चलिए इन्हें कंप्लीट करेंगे। तो इस यार आप लोग पहले तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए सभी क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। देख लीजिए, 6वां है ज्ञान मार्गी भक्ति शाखा के प्रमुख विशेषताएं बताना। 2 नंबर वाली क्वेश्चन है। इसके अथवा में छायावादी काव्य की 4 विशेषताएं लिखना है। इसके बाद है 7वां है क्वेश्चन आपका, लता ने बादल रूपी मेहमान को किस तरह देखा और क्यों। इसके अथवा में अपने विचार से बच्चों को काम पर क्यों नहीं भेजा जाना चाहिए, उन्हें क्या करने के मौके मिलना चाहिए। तो इसी आपके 7वां का अथवा हो जाता है। इसके बाद आ जाता है 8वां है मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता फिरता, अथवा दिव्य हथकड़ियों को गहना क्यों कहा गया है। इसके बाद है 9वां है कबीर के काव्य के कला पक्ष पर प्रकाश डालना, अथवा दिव्या सुंदर नंदन पंत के काव्य के कला पक्ष की 2 विशेषताएं लिखना। तो इसी आपकी 9वां तक हो जाती है। इस पेज में आप चलते हैं नेक्स्ट 10वां। तो ये देख लीजिएगा, ये रहा आपका 10वां क्वेश्चन। महाकाव्य किसी कहते हैं, हिंदी के 2 महाकाव्यों के नाम लिखना है। महाकाव्यों के नाम लिख देना 2। इसके अथवा दिव्य विभक्त रस की परिभाषा लिखते हुए एक उदाहरण लिखना। इसके बाद 11वां क्वेश्चन है मानवीकरण अलंकार की परिभाषा उदाहरण सही लिखना। इसके अथवा दिव्य छंद किसे कहते हैं, इसके कितने प्रकार होते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका 12वां। पहले क्वेश्चन देख लीजिए, फिर इसके बाद आंसर देखेंगे। 12वां है जीवनी की परिभाषा अथवा दिव्य जीवनी और आत्मकथा में आपको 2 अंतर लिखना है, ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट है 13वां देख लीजिएगा, किसान जीवन वाले समाज में पशु और मनुष्य के आपसी संबंधों को कहानी में किस प्रकार जो है व्यक्त किया गया है बताना। इसके अथवा दिया हुआ है लेखक लडकोर के मार्ग में अपने साथियों को किस प्रकार बिछड़ गया। इसके बाद है 14वां देख लीजिएगा, ये रहा आपका 14वां। इसके बाद है इसका अथवा, तो इस अथवा का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहले सभी क्वेश्चनों की आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इनके आंसर देखेंगे, ठीक है। इसके बाद है 15वां महादेवी वर्मा की भाषा शैली की विशेषता लिखना, इसका अथवा है। चलिए इसके बाद 16वां देख लेते हैं। तो इसी रहा आपका 16वां। तो इसी 15वां का अथवा, पहले तो
15वां का अथवा देख लीजिए, प्रेम चंद्र की 2 रचनाओं के नाम लिखना। अथवा फिर इसके बाद 16वां लोकगीति और मुहावरे में अंतर, 2 अंतर लिखना है। इसका अथवा में दिखा हुआ है निम्नलिखित शब्दों के 2 पर्यायवाची शब्द लिखना है। देख लीजिएगा, अमृत, दिन, चांदनी, सरस्वती, तो इसी पर्यायवाची लिखना है। इसके बाद नेक्स्ट जाता है 17वां, तो इसी रहा आपका 17वां, देख लीजिएगा 17वां। इसके बाद 18वां, जो 17वां का अथवा रीढ़ की हड्डी शीर्षक है की सार्थकता स्पष्ट करना है। इसके बाद आ जाता है 18वां देख लीजिए, आपको निम्नलिखित काव्यांश के संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ लिखना है। तो इस इनके संदर्भ प्रसंग लिखना है और भावार्थ लिखना है। इसके बाद इसका अथवा है, तो इसी रहा इसका अथवा। इसके बाद 19वां क्वेश्चन आ जाता है, तो इसी रहा आपका 19वां। इसमें देख लीजिएगा, आपको निम्नलिखित गद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित जो व्याख्या करनी है। इसके बाद इसका अथवा, तो इस अथवा का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद 20वां, कंप्यूटर का उपयोग विषय पर शिक्षक और विद्यार्थी का संबंध लिखना। अथवा दिया हुआ है किसी संस्थान के लिए कार्यालय लिपिक की नियुक्ति का एक विज्ञापन लिखना है। ठीक है। इसके बाद 21वां देख लीजिए, निम्नलिखित में अपठित गद्यांश या काव्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर लिखना है। तो इसका शीर्षक लिखना है, राष्ट्र के लिए हमारा क्या कर्तव्य होना चाहिए। तो इसी में इसके आंसर मिल जाएंगे। चलिए अब इसके बाद है 21वां का अथवा, तो इसमें 4 क्वेश्चन है कि 4 नंबर के हैं। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जाता है आपका, यहाँ पर देख लीजिएगा, ये आपका 21वां का अथवा है। 22वां देखेंगे, 22वां देख लीजिए क्या कह रहा क्वेश्चन आए, अध्ययन संबंधी समस्याओं का उल्लेख करते हुए अपने पिताजी को एक पत्र लिखना। अथवा दिया हुआ सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल को आवेदन पत्र लिखकर अंक सूची की द्वितीय प्रति मंगवाई। तो वैसे आपको इसमें आवेदन पत्र लिखना है। इसके बाद 23वां आ जाता है, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। इसमें निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर जो है निबंध लिखना है। ठीक है। 4 नंबर आपको इसमें मिल जाते हैं। तो वैसे किसी एक बार आपको निबंध लिखने हैं। तो वैसे आपके पूरे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। अब आपको क्वेश्चन नंबर 6वां से जो आपके क्वेश्चन रह गए हैं, इनके आंसर आपको नेक्स्ट पार्ट में मिलने वाले हैं। तो वही जल्दी से आप अभी इतने कंप्लीट कीजिए जितने हमने क्वेश्चनों के आंसर बता दिए। और अगर जल्दी से यार आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।